अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। नेकलेस रोड पर आज एक कार उलट गई। यह हादसा सुबह के अव्वलिन सातों में पेश आया। एनटीआर गार्डन के पास कार बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के वक्त कार में 5 मेडिकल स्टूडेंट सवार थे जो मामूली तौर पर जख्मी बताए गए हैं। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मालूम हुआ है कि गांधी हॉस्पिटल से नेकलेस रोड जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। ट्रैफिक पुलिस ने हादसे का शिकार गाड़ी को सड़क से हटवा दिया। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में बारिश की पेशकशी की है। रियासत में आइंदा 3 दिनों तक हल्की से दरमियानी बारिश की तवक्को है। गरज चमक और बिजली गिरने की वार्निंग जारी की गई है। अगले 5 रोज तक दर्जा हरारत दोपहर तक बुलंद रहेगा। दोपहर 2 बजे के बाद आसमान अबर आलूद रहेगा और गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमे मौसमियात के सीनियर एहलकार सरियानी ने कहा कि जुनूबी तेलंगाना के अजला को चौकन्ना रहना चाहिए। महकमे मौसमियात ने कहा कि हैदराबाद में जुमे की रात से बारिश का इम्कान है। हनुमान जयंती के मौके पर शहर हैदराबाद में हफ्ता 16 अप्रैल को जुलूस के पेश नजर शहर में ट्रैफिक की पाबंदियां आयद की गई है। हनुमान शोभा यात्रा गोलीगुड़ा राम मंदिर से ताड़बन हनुमान मंदिर तक जारी रहेगा। करमन घाट हनुमान मंदिर से एक और जुलूस निकाला जाएगा। करमन घाट से यह जुलूस छप्पापेट, कोठी वुमेन्स कॉलेज, नारायणगुड़ा से ताड़बन में हनुमान मंदिर तक जारी रहेगा। गोलीगुड़ा राम मंदिर से हनुमान जयंती का जुलूस सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। यह जुलूस पुतली बावली, एक्स रोड, कोठी, आंध्रा बैंक, रामकोठी, एक्स रोड, काचीगुड़ा, एक्स रोड, YMCA, नारायणगुड़ा, एक्स रोड, RTC क्रॉस रोड, अशोकनगर क्रॉस रोड, गांधीनगर T जंक्शन, कावाडीगुड़ा, एक्स रोड, RJP टावर, ताड़बन हनुमान मंदिर पहुंचेगा। गाड़ी रानों वालों के लिए हिदायत दी गई है कि दिलसुख नगर से मेहदीपट्टनम का सफर करने वाले मोटरसाइकिल रानों को LB नगर, उप्पल, तुरंग, सिकंदराबाद या LB नगर, चंद्रायन गुट्टा, आरामघर और अत्तापुर के रास्ते मेहदीपट्टनम पहुंच सकते हैं। लकड़ी का पुल से सिकंदराबाद स्टेशन या उप्पल का सफर करने वाले मोटरसाइकिल राह देवी मुजस्समा, सोमाजीगुड़ा, ग्रीनलैंड्स, बेगमपेट फ्लाईओवर, प्रकाश नगर फ्लाईओवर, पैराडाइज फ्लाईओवर से होते हुए सिकंदराबाद पहुंच सकते हैं। तेलंगाना के मेदक में कल हनुमान जयंती के जुलूस में चंद शरपसंदों ने जामिया मस्जिद बड़ा बाजार पर पथराव करते हुए हालात को कशीदा बनाने की कोशिश की। इस वाक़े में मस्जिद के खिड़कियों के शीशों को नुकसान पहुंचा। शरपसंदों के इस वाक़े पर मुकामी मुसलमानों ने शदीद बरहमी और नाराजगी का इजहार किया। पुलिस के आला अहदेदारों ने फौरी मस्जिद का मुआयना करते हुए नुकसानात का जायजा लिया और बरहम मुसलमानों को तयक़ुन दिया कि वो शरपसंदी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मुसलमानों की कसीर तादाद जामिया मस्जिद पहुंच गई। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि दूध का कारोबार करना कोई मायूब बात नहीं है, बल्कि यह एक तिजारत है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा होती है। यह कारोबार हमारा खानदानी पेशा है जिस पर मुझे फख्र है। एक प्रेस नोट जारी करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने हुकूमत की इफ्तार पार्टी और रमजान गिफ्ट्स का बायकाट करने की अपील करते हुए ज़ातियात पर उतर आए हैं जो नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि दूध का कारोबार एक खालिस और बेहतरीन तिजारत है जो पिछले कई सालों से की जा रही है। उनके वालिद मालदार, खुशहाल और ईमानदार ताजिर की हैसियत से काफ़ी मशहूर थे। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि लोगों को दूसरों पर तनकीद करने से पहले खुद का मुहासबा करना चाहिए। वज़ीर ने कहा कि वो TRS पार्टी में 27 अप्रैल 2001 में शामिल हुए थे। उनका शुमार पार्टी के बानी कायदीन में होता है और साल 2002 में उन्होंने आजमपुरा हल्के से कॉर्पोरेटर के लिए मुकाबला भी किया था। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वो अपनी तनकीद करने वालों का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करते हुए कहा कि मौजूदा मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को साल 2007 में उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने अमली जामा पहनाया था जिसके पीछे TRS पार्टी का दबाव था। अगर TRS पार्टी दबाव नहीं डालती तो मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं मिलते। वज़ीर दाखिला ने कहा कि TRS पार्टी का साल 2004 का इंतखाबी मंशूर एक मरतबा देख ले जिसमें मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र साफ तौर पर नजर आएगा। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ KTR तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय की पदयात्रा को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाते हुए इसको झूठखोर पार्टी के सदर की जानिब से की जाने वाली दगाबाज यात्रा करार दिया। पदयात्रा के जरिए नहीं घुटनों के बल चलते हुए तेलंगाना के अवाम से माज़रत ख्वाही करने का बंडी संजय को उन्होंने मशवरा दिया। तेलंगाना BJP सदर को खुलेआम मकतूब रवाना करते हुए KTR ने कहा कि अभी भी सरसब्ज़ और शादाब होने वाला जिला महबूब नगर में कदम रखने का बंडी संजय को अखलाक़ी हक भी नहीं है। महबूब नगर में प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने के मामले में मरकजी हुकूमत ने नाइंसाफी की है। तजावीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया है। फंड्स की इजराई नहीं की जा रही है जिस पर बंडी आवाम से माज़रत ख्वाही करे। कई दहाओं के एहतजाज के बाद अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील पाई है मगर BJP के ज़ेर क़यादत NDA हुकूमत तेलंगाना के साथ किए गए हर वादे को फरामोश कर दी है जिसकी बंडी संजय को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हाईकोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एनवी रमन्ना से इजहार तशक्कुर किया। जुडिशियल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट दुर्गम चेरू के करीब 30 से 42 एकड़ अराजी पर हाईकोर्ट के 42 जजेस के लिए रिहायश क्वार्टर्स तामीर किए जाएंगे। उन्होंने चीफ जस्टिस से संग बुनियाद की तकरीब में शिरकत की ख्वाहिश की। चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट एनवी रमन्ना ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जबरदस्त सताइश की और कहा कि ऐसे वक्त जबकि मरकजी और रियासती हुकूमतें सरकारी सतह पर जायदादों को कम करने की फिराक में हैं, केसीआर ने अदलिया के लिए 4320 जायदादों की मंजूरी दी है। जुडिशियल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें सरकारी सतह पर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर रोजगार फराहम करने का मंसूबा रखती हैं, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने मुस्तकिल जायदादें फराहम की हैं। चीफ जस्टिस ने केसीआर की सताइश की और कहा कि हैदराबाद में बैनुल-अक़वामी सतह के मसालिहती और मेडिसिन सेंटर के क़याम को हकीकत में तब्दील करने का एहसास केसीआर को हासिल है। हुकूमत तेलंगाना ने आज वजाहत की है कि रियासत में किसी भी शोबे के लिए बरक़ी कटौती नहीं की जा रही है। तेलंगाना स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ने कहा कि रियासत के कुछ हिस्सों में ज़राई शोबे के लिए बरक़ी कटौती नागुज़ीर वजूहात की बिना पर हुई है। सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट ट्रांसको ने कहा कि ज़राई शोबे के लिए बरक़ी सरबराही जुमेरात को कुछ वजूहात की बिना पर मुतासिर हुई थी। शुमाली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में कुछ नक्स पैदा हो गया था। उन्होंने कहा कि जुमे से किसानों के लिए 24 घंटे बरक़ी सरबराही को हस्बे मामूल बहाल कर दिया गया है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि रियासत में कहीं भी बरक़ी सरबराही में कोई खलल नहीं आएगा और 24 घंटे बरक़ी सरबराही का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने ये वजाहत इन इत्तलात के दरमियान की कि गर्मा में चूंकि बरक़ी की तलब में इजाफा हो गया है, इसलिए ज़राई शोबे में बरक़ी की कटौती की जा रही है। हिंदुस्तान की 4 रियासतों की 5 सीटों के लिए गुज़िश्ता दिनों हुई वोटिंग के बाद आज वोट शुमारी का अमल चल रहा है। 1 लोकसभा और 4 असेंबली सीटों पर 12 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। इनमें बंगाल की 1 लोकसभा और 1 असेंबली सीट, जबकि महाराष्ट्र, बिहार और छत्तीसगढ़ असेंबली की भी 1-1 सीट शामिल है। काबिल जिक्र है कि 5 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।